हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साप्ताहिक भगवद गीता के 11 अध्याय के सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने 11वां अध्याय का प्रारंभ किया हुआ है और जैसा कि हमने देखा था कि इसमें 7 विभाग है, उसमें से एक विभाग हमने पूर्ण कर लिया है कि जिसमें अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को विराट रूप दिखाने की अपनी याचना, अपनी प्रार्थना व्यक्त की है। और पिछले सत्र में हमने 2 श्लोकों के ऊपर चर्चा की थी, तीसरा और चौथा। तीसरे श्लोक में अर्जुन कहे थे, एवमेतद् यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, त्वम आत्मानं यथा आत्थ, जिस प्रकार से आपने अपने आप के बारे में कहा है। आत्थ का अर्थ होता है ब्रू धातु से आने वाला कहना, बोलना। एतद एवं, वो वैसा ही है। हे पुरुषोत्तम, ते ऐश्वरम रूपम, आपका जो ऐश्वर्य रूप है, द्रष्टुम इच्छामि, मैं देखना चाहता हूं। तो इसमें हमने सबका अर्थ देखा था कि अपने आप को जैसा आप कहते हैं, आप वास्तव में बिल्कुल वैसा ही है। क्या कहा था भगवान ने? तो 7वें अध्याय से 10वें अध्याय तक अपने अलौकिक प्रभाव, सामर्थ्य, उसका जो कुछ वर्णन किया वो वास्तव में वैसा ही है। मतलब भगवान ने अपने आप को बताया था ना कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में, या 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में, मत्तः परतरम न अन्यत् किंचिदस्ति धनंजय। तो जो आपने बताया था आपके बारे में वो सब वैसा ही है, मैं सत्य मानता हूँ। परमेश्वर क्यों अर्जुन ने कहा था भगवान को? क्योंकि भगवान परम ईश्वर, सर्वोच्च नियंता है, इसलिए परमेश्वर है। और भगवान अपने आप को परमेश्वर के रूप में स्थापित किए थे। हमने उसके 2 प्रमाण देखे थे, भगवद गीता 4थे अध्याय का 6वां श्लोक भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, और 5वें अध्याय का 29वां श्लोक सर्वलोक महेश्वरम। इस प्रकार से तो आप जो है वो परम ईश्वर हैं, इसलिए आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और आगे वो कहते हैं पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम का अर्थ होता है पुरुष अधिक उत्तम, पुरुष यानी भोक्ता, उत्तम अर्थात सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च। तो आप सर्वोच्च है, और इस प्रकार से पुरुषोत्तम भगवान स्वयं कहते हैं अपने आप को। अतोस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तम, 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में। क्योंकि आप जो है वो उत्तम पुरुष है, आप इस भौतिक संसार से, हालांकि आप ही नियंता है, लेकिन आप इन सबसे परे हैं, ऐसे वो बताते हैं। और इसलिए आपका जो परा रूप है, ऐश्वरम रूपम द्रष्टुम इच्छामि, मैं आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं जो सबसे परे है। तो हमने देखा था उपदेश 2 तरह से होता है, एक होता है कहना और दूसरा होता है करना। तो पहले 10वें अध्याय में भगवान ने अपने समग्र रूप का वर्णन किया, अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, एकांशेन स्थितो जगत। अब इस अध्याय में अर्जुन को भगवान उसी रूप को प्रत्यक्ष दिखाएंगे, इसकी प्रार्थना जो अर्जुन ने की हुई है, द्रष्टुम इच्छामि। और जहां तक श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जहां तक अर्जुन का संबंध है, वह कृष्ण के कथनों से प्रोत्साहित है, किंतु भविष्य में उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य पुरुष सोच सकते हैं, अर्जुन चाहता है कि वह भगवान को उनके विराट रूप में देखें दूसरों के लिए। ताकि कई लोग भगवान को सामान्य पुरुष समझते हैं, तो उनकी शंका दूर करने के लिए मानो अर्जुन ने यह विनती भगवान के सामने रखी हुई है। और कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक आदर्श स्थापित करने के लिए करना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त लोग होंगे जो अपने आप को ईश्वर बताएंगे। तो जो अपने आप को ईश्वर कहता है, उन्हें केवल यह पूछने का कि आप हमें विश्वरूप दर्शन दिखाओ, हम मान लेंगे।
तो अर्जुन ने तो भगवान के सामने रिक्वेस्ट रख दी, द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन बाय द वे कृष्णा, ये मेरा ऑर्डर नहीं, ये मेरी बिल्कुल रिक्वेस्ट है। आप यदि यहाँ पर बताएंगे कि मेरी इच्छा का भार आपके ऊपर नहीं लादना चाहता हूं मैं। और अर्जुन चौथा श्लोक कहते हैं, मन्य से यदि तच्चक्यम मया द्रष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम अव्ययम। हे प्रभो, हमने इसको भी देखा था विस्तार से। तद मया द्रष्टुम शक्यम यदि इति मन्य से, यदि आप मानते हैं कि मेरे द्वारा आपका रूप देखा जाना संभव है। और कहते हैं प्रभु, आप स्वामी है, तो स्वामी जो है, स्वामी तय कर सकता है, श्रवण ने मांगा हुआ है मुझे ये चीज दिखाओ। स्वामी के ऊपर है दिखाना है नहीं दिखाना है वो, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ है। तो आप प्रभु है, तो आप चाहे तो नहीं दिखाना चाहते तो नो प्रॉब्लम। तो प्रभु इसलिए कहते हैं वो। हमने और भी उदाहरण देखे थे कि रोगी स्वयं कैसे जान सकता है कि उसे कौन सी औषधि लेने का अधिकार है। अपनी उत्कंठा के कारण व्यक्ति अपनी योग्यता को भूल जाता है। मैं नादान हूं, मैं अपनी इच्छा को रोक नहीं पा रहा हूं। इसलिए कृष्ण, जिस प्रकार माता अपने बालक की योग्यता जानती है, उसी प्रकार आप मेरा अधिकार जानते हैं। और ये ऐसी योग्यता यदि मुझ में नहीं है, तो आप विश्वरूप दर्शन की कृपा मुझ में है तो कीजिए कृपा, नहीं है तो नहीं कह दीजिए। ये प्रभु कहने का तात्पर्य हमने देखा था। और ततः त्वम अव्ययम आत्मानम में दर्शय, और ऐसा पॉसिबल है आपको दिखाना, तो ही आप अपने अव्यय रूप का मुझे दर्शन कराइए। तो भगवान का रूप अविनाशी है, जिसमें अनंत सृष्टियां उत्पन्न होती है, उनमें स्थित रहती है और उनमें ही लीन हो जाती है। उस अविनाशी रूप का भगवान अर्जुन जो है वो दर्शन करना चाहते हैं। और अर्जुन ने भगवान के लिए शब्द का प्रयोग किया है योगेश्वर, योग अधिक ईश्वर, योग समस्त योगों के स्वामी। तो मानो अर्जुन कह रहे थे कि यदि मेरे में योग्यता नहीं भी है, तो आप योगेश्वर है, आप मुझे योग्य बना सकते हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन ने अपनी विनती भगवान के सामने रख दी है। तो विश्वरूप दर्शन के लिए अर्जुन की भगवान से प्रार्थना होती है। अभी अर्जुन को सावधान करते हुए विश्वरूप को देखने की आज्ञा भगवान देते हैं। और सावधान करते हैं मतलब बता रहे तू क्या देखेगा। जैसा दूसरा सेक्शन अभी हमारा प्रारंभ हो रहा है, जिसमें भगवान अर्जुन को अभी तक विश्वरूप नहीं दिखाए हैं, लेकिन अर्जुन विश्वरूप में क्या क्या देखेगा उनका पहले वर्णन कर रहे हैं। और वो क्या क्या देखेगा इसका सावधानी बता रहे थे। सावधान, तू क्या क्या देखने वाला है, अपने आप को प्रिपेयर कर ले पहले। जैसे बड़ा मूवी देखते हैं ना, ऐसे उसमें डिस्क्लेमर आता है सावधान। तो वो सावधानी पहले कुछ श्लोकों में भगवान अभी अर्जुन को सावधान करेंगे। और पहला श्लोक दूसरे सेक्शन का यानी 11वें अध्याय का 5वां श्लोक भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। तो हम हर एक शब्द के दो दो बार दोहराएंगे और समझने का प्रयास करते हैं। तो मेरे पीछे आप सब दोहराइए। पश्य, पश्य 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 मे, मे 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 पार्थ, पार्थ 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 रूपाणि, रूपाणि 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 शतशः, शतशः 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 अथ, अथ 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 सहस्रशः, सहस्रशः सहस्रशः। सहस्रशः। तो जैसा हम जानते हैं अधोरेखांकित शब्द है तो वह संधि युक्त शब्द होता है। तो यहाँ पर संधि हो रही है विसर्गों की। शतशोथ सहस्त्रशः, शतशोथ सहस्रशः नाना विधानि, नानाविधानि 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 दिव्यानि, दिव्यानि 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 नानावर्णाकृतीनि, नानावर्णाकृतीनि 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 च, च च। च। संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ गाएंगे। पश्य मे पार्थ रूपाणि पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथ सहस्रशः
शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। नानावर्णाकृतीनि च। उत्तम। दिव्य कर। धन्यवाद सर जी, मेरे ध्यान चलो। देने का प्रणाम। संतोष जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरे पीछे बोलिए। पश्चिमे पार्थ रूपाणि पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। नानावर्णाकृतीनि च। उत्तम। हरे नीलेश प्रभु। हरे कृष्ण वज्रदंड प्रणाम। हरे कृष्णा। पश्चिमे पार्थ रूपाणि पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः शतशो अथ सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। नानावर्णाकृतीनि च। उत्तम। नागवेणी माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम। पश्च- पश्यमि पश्यमि पार्थ रूपाणि शतशोच सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। उत्तम, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। तो हम क्या करेंगे, आज हम 2 श्लोक लेने वाले हैं। तो बाकी भक्तों को अगले श्लोक का उच्चारण में हम लोग संधि देंगे। आप हाथ ऊपर करके रख सकते हैं, क्योंकि आज 2 श्लोक लेने वाले हैं, हमारा समय थोड़ा बच जाएगा। तो आइए देखते हैं इस श्लोक का अन्वय। बड़ा आसान है। भगवान बोल रहे अर्जुन को, हे पार्थ, नाना विधानी नाना वर्णाकृतिनि च। नाना विधानी यानी नानाविध, नाना प्रकार के, नाना वर्ण अलग अलग रंगों वाले, नाना आकृतिनि च अलग अलग आकृतियों के, शतशः अथ सहस्त्रशः सैकड़ों और हजारों, मैं दिव्यानि रूपाणि पश्य मेरे दिव्य रूपों को देखो। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक का अनुवाद करते हुए लिखते हैं। भगवान ने कहा, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। तो अर्जुन ने देखने की विनती की है, और भगवान सीधा कह रहे हैं, पश्य, देखो। क्या देखो? तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि भगवान ने अर्जुन के लिए कहा है, हे पार्थ। पार्थ हम जानते हैं अर्जुन का ही एक नाम है। कुंती का एक नाम था पृथा, और पृथा के पुत्र, इसलिए उन्हें कहा जाता है पार्थ। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन को पार्थ कह के पुकार रहे हैं, क्योंकि जो कुंती थी, पांडवों की माँ, वो वसुदेव जी की बहन थी, यानी कृष्ण की बुआ हो जाती है। तो मेरे बुआ के लड़के, इस प्रकार से मानो भगवान पुकार रहे हैं। तो अर्जुन की जो संकोच पूर्वक प्रार्थना थी कि मुझे आपका रूप देखना है, लेकिन मैं अपनी विनती को आपके ऊपर भार के रूप में नहीं डाल रहा हूं। मन्य से यदि तक शक्य मया द्रष्टुम इति प्रभो, यदि आप सोचते हैं कि मैं देखने के लिए लायक हूं, संभव है मुझे देखना विश्व रूप, तो ही आप दिखाइए। तो मानो यह संकोच पूर्वक प्रार्थना थी। उस संकोच पूर्वक प्रार्थना को सुनकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उस प्रसन्नता में वे पार्थ कह के पुकारते हैं। जैसे जब हम, एक आधी माँ है, वो आनंदी है, तो अपने बच्चे का जो लीगल नाम होता है उससे नहीं, किंतु उसका जो प्रेमी नाम होता है, ए टिल्लू, ए बच्चे, इस प्रकार से वो पुकारती है, जो भी उन्होंने नाम रखा हुआ है प्रेम से।
जो कि संबंध को दर्शाता है। तो इस प्रकार से भगवान प्रसन्न हो गए हैं कि अर्जुन ये कर, हमने पिछले श्लोक में भी देखा था कि भगवान जानते थे अर्जुन क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं। भगवान जानते थे कि भविष्य में जो आने वाले लोग हैं वो मुझे साधारण नहीं समझेंगे, और जो एक उद्देश्य भगवान को साधारण नहीं समझेंगे, और दूसरा उद्देश्य कि ऐसे कलयुग में जाके कोई भगवान अपने आप को बोलेगा, उसे भी ये विश्व रूप दिखाते आना चाहिए। यह संभावना मन में रखते हुए अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, यह भगवान जानते थे। इसलिए भगवान खुश होकर उसे कहते हैं हे पार्थ। और पार्थ क्या कहते हैं आगे, नाना विधानी नाना वर्णा कृतिनि च। नाना नाना विधानी यानी नाना प्रकार के, नाना वर्ण यानी वर्ण समझते हैं रंग, तथा आकृति वाले। तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग वर्णों वाले और अलग अलग आकृति वाले मेरे रूपों को मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं। तुम क्या देखोगे इसमें। तो नाना विधानी यानी नाना प्रकार के, मतलब कोई रूप ऐसे देखेंगे जो गर्जना करने वाले होंगे, कोई रूप मौन रहेंगे, कोई रूप अतिशय संतप्त रहेंगे, कोई रूप शांत है, कई रूप सौम्य है, कोई रूप प्रसन्न है, कोई रूप बिना शस्त्र लिए हुए है, कोई रूप रूप जो है वो शस्त्र धारण किए हुए है, कई रूप उग्र है, कोई रूप भयानक है, और कोई बड़े विचित्र है। तो इस प्रकार से नाना विधानी में इतने सारे प्रकार आ सकते हैं। नाना विधानी आगे कहते हैं नाना वर्णानी, अलग अलग वर्ण के। तो कई रूप तप्त स्वर्ण जैसे हैं, कई रूप श्याम वर्ण के हैं, कई रूप सूर्यास्त के वर्ण वाले हैं, कई रूप सिंदूर जैसे वर्ण के हैं, कई रूप निर्मल स्फटिक के वर्ण वाले हैं, कई रूप इंद्रनील मणि के वर्ण वाले होंगे, कई रूप रक्त वर्ण के, कई रूप जल से भरे हुए मेघों के वर्ण वाले, कई रूप चंपा के समान गौर वर्ण के, कई रूप दुर्वादल के समान हरित वर्ण के, कई रूप तपे हुए तांबे के वर्ण के, कई रूप श्वेत चंद्रमा वर्ण वाले के। ऐसे डॉट 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 कहाँ गए, ऐसे इनफाइनाइट। नाना वर्णा और नाना आकृति नीच। आकृति भी कई अलग होगी, कई रूप सिंह की आकृति में होंगे, कई मछली की आकृति में, कई कच्छप की आकृति में, कई शिला की आकृति में, कई रूप शुक्र की आकृति में, कई घोड़े की आकृति में, तो कई हंस की आकृति में, कई मनुष्यों की आकृति में, तो कई देवता की आकृति में, तो कई ऋषियों की आकृति में, डॉट 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 इनफाइनाइट। तो समझ में आ गया आपको, नाना विधानी, नाना वर्ण, नाना आकृति नीच। जो रूप तू देखेगा अलग अलग प्रकार के होंगे, दूसरा अलग अलग वर्णों के होंगे, और तीसरा अलग अलग आकृतियों के होंगे। आकृति के रूप में आप यदि देखे होंगे, गौर किए होंगे, तो भगवान के सारे अवतार यहाँ पर आ गए हैं। नरसिम्हा अवतार, वामन अवतार, कच्छप अवतार, कूर्मा अवतार, जिस प्रकार से मत्स्य अवतार है, सारे अलग अलग आकृतियों में तू यहाँ पर देखेगा। और कितने देखेगा, शतशः अथ सहस्त्रशः, सैकड़ों तथा हजारों देखेगा। तो यदि आप देखते हैं कि 11वें अध्याय के तीसरे श्लोक में अर्जुन ने प्रार्थना की थी, द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। ते रूपम, रूपम यानी एक वचन का प्रयोग किया था अर्जुन ने, मैं आपका ऐश्वरम रूपम देखना चाहता हूं, द्रष्टुम इच्छामि। तो अर्जुन 10वें अध्याय में जो भगवान ने कहा था ना, विष्टभ्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, में एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करता हूं। तो अर्जुन कहे कि वो रूप को मैं देखना चाहता हूं। तो रूपम, एक रूप देखना चाहते थे। अर्जुन ने अपने को असमर्थ मानकर भगवान से अपना एक ऐश्वर्य रूप दिखाने की प्रार्थना की थी। रूपम एक वचन शब्द है, और उसको भगवान की इच्छा पर छोड़ दिया था। मन्य से यदि तच्चक्यम, आप चाहे तो दिखाओ। पर भगवान उनको सैकड़ों हजारों रूपों को दिखाने की बात कर रहे हैं। मराठीमध्ये एक म्हण आहे, आंधळा मागतो एक डोळा, देव देतो दोन। कि अंधा व्यक्ति एक आंख मांगता है, भगवान उसे दो दे देते हैं। तो अर्जुन ने एक रूप, द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम, ये जो शब्द है ये एक वचन वाला शब्द है। लेकिन भगवान ने क्या कहा, कितने रूप देखेंगे, शतशः अथ सहस्त्रशः, सैकड़ों और हजारों रूप तू देखेगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या समझते हैं कि बड़ा सुंदर मुद्दा है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान की इच्छा पर छोड़ने से साधक को जो लाभ होता है वह अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से नहीं होता। कारण कि मनुष्य कितनी भी विद्याएं, कला कौशल आदि सीख ले, कितने भी शास्त्र पढ़ ले, तो भी उसकी बुद्धि तुच्छ अथवा सीमित ही रहती है। साधक में जितनी सरलता, निर्बलता,
निरअभिमानता का भाव होगा, उतना ही वह भगवान को जानेगा। अपना अभिमान करके साधक भगवान को जानने में आड़ ही लगाता है। तो अर्जुन ने भगवान के ऊपर छोड़ दिया था। अर्जुन एक रूप को देखना चाहते थे, रूपम ऐश्वरम द्रष्टुम इच्छा में। भगवान ने कहा एक दिखाना तो क्या दिखाना हो गया, मैं तो तुम्हें सैकड़ों दिखाऊंगा। जैसे कोई अमीर व्यक्ति के पास जाके बोलता है भाई 1 रुपया दे दो दान, बोले 1 रुपया क्या दान होता है क्या, ये लो 1000 रुपए। तो इस प्रकार से मानो भगवान अपनी ओर से कृपा कर रहे, क्योंकि अर्जुन भगवान के ऊपर आश्रित हो गया है। आप दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए, इस प्रकार से अपनी सरलता प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसलिए हम देखते हैं साधक में ये 3 गुण बड़े महत्वपूर्ण होते हैं: सरलता, निर्बलता और निरअभिमानता। सरल रहना चाहिए। निर्बलता यानी मेरे मेरे में इतना बल नहीं है कि भगवान मैं आपकी प्राप्ति कर सकूं। और निरअभिमानता, मेरे पास जो कुछ है कला कौशल, इसका मुझे अभिमान नहीं है। तो इस प्रकार से अर्जुन भगवान के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। इसलिए भगवान एक तो पार्थ कहे प्रेम पूर्वक, और दूसरा कहे तू एक रूप मांग रहा है, मैं तुम्हें शतशः अथ सहस्त्रशः इतने रूप उनको दिखाऊंगा। लेकिन ये रूप कैसे हैं? मैं दिव्यानि रूपाणि पश्य, मेरे दिव्य रूपों को देखो। ये दिव्य रूप है, सावधान, ये साधारण नहीं है। तो दिव्य शब्द का अर्थ है कि ये सभी रूप सच्चित तथा आनंद तत्व से बने हैं। सच्चिदानंद स्वरूप हम जानते हैं भगवान का होता है। सत का अर्थ होता है सनातन, अर्थात ये सभी रूप जन्म मृत्यु से रहित है, सनातन है। चित का अर्थ होता है सभी रूप ज्ञान से परिपूर्ण है, अर्थात अज्ञान का लेश मात्र भी उनके नहीं है। और आनंद का अर्थ है कि ये सभी रूप अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले होते हैं। ये इस तत्व से भगवान बने हैं, सच्चित आनंद। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिद आनंद विग्रह है भगवान। ये सच्चित और आनंद इन तत्वों से बने हुए हैं। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने 5वें श्लोक में अपने विश्व रूप को, तरह तरह के वर्ण और आकृतियों को देखने की बात कही थी। अभी भगवान 6ठे श्लोक में उसी विश्व रूप के अंदर देवताओं को देखने की बात कहेंगे। भगवान कहते हैं पश्चादित्यान वसुन रुद्रान अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यदृष्ट पूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। पंकज प्रभु आप है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो इसके हम लोग अभी अन्वय देखते हैं। पश्च पश्य पश्च पश्य आदित्यान आदित्यान आदित्यान। आदित्यान यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि होती है। पश्चादित्यान पश्चादित्यान वसुन 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 रुद्रान 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 अश्विनौ 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 मरुतः 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 तथा तथा तथा। तथा यहाँ पर एक संध्या होती है, मरुतस तथा मरुतस्तथा बहूनि बहुनी बहूनि बहुनी अदृष्टपूर्वाणि अदृष्टपूर्वाणि अदृष्टपूर्वाणि। अदृष्टपूर्वाणि। यहाँ पर यण संधि होती है। न का जो वेलांटी है और आगे का अ, यह य में परिवर्तित हो जाता है। बहुन्य दृष्टपूर्वाणि बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्य 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 आश्चर्याणि आश्चर्याणि आश्चर्याणि। आश्चर्याणि यहाँ पर भी सवर्ण दीर्घ संधि होती है। पश्चाश्चर्याणि पश्चाश्चर्याणि भारत भारत भारत। भारत। पूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ। यहाँ पर हमने जो है वो अर्ध हलंत शब्द लिखे हुए हैं। ये जो आदित्यान वसुन रुद्रान, आप अपनी गीता खोलेंगे तो ये सब आपको एक साथ जुड़े हुए दिखेंगे, लेकिन पढ़ने के लिए आसानी है हो जाए, इसलिए मैंने उसको ब्रेक करके हलंत के रूप में लिखा हुआ है। पश्चादित्यान वसुन रुद्रान
पश्चादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। पश्चाश्चर्याणि भारत। उत्तम उत्तम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत हरे प्रणाम। कृष्ण। अभी हम अन्य लोगों को संधि देंगे। घनश्याम चित। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वै- पश्चादित्यान् वसून् रुद्रान् पश्चादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ अश्- मरुतस्तथा अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। पश्चाश्चर्याणि भारत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद। शोभा माता जी, अब हाँ, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हाँ बोलिए माता जी। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। उत्तम, धन्यवाद। हरे कृष्ण। अभी कौन बाकी है? तिवारी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पश्चादित्यान। पश्चादित्यान् बोलिए बोलिए। पश्चादित्यान् वशून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहुनिर्दिष्ट पूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। उत्तम। पलक माता जी। प्रणाम गुरुजी। मेरे पीछे बोलेंगे। पश्चादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्चात् पश्चाश्चर्याणि भारत। उत्तम उत्तम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया अन्वय, पद विभाग और संधि देखा है। अभी हम अन्वय देखते हैं इस श्लोक का। यहाँ पर भगवान कह रहे अर्जुन को, हे भारत। और भी कोई बाकी होंगे तो हम लोग आखिर में जब रिवीजन करेंगे उस समय आप उच्चारण कर सकते हैं। हे भारत, अर्जुन को भगवान भारत नाम से कह रहे हैं। आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनौ तथा मरुतः पश्य अदृष्ट पूर्वाणि बहुन्य आश्चर्याणि पश्य। दो बार पश्य पश्य कह रहे हैं। पांचवें श्लोक में भी पश्य कहा था, शुरुआत में ही पश्य कहा था, पश्चादित्यान वसून रुद्रान। पहले पहले वाले श्लोक में नहीं क्या, पश्य में पार्थ रूपाणी शतशत। तो यहाँ पर भी पश्य आदित्यान, पश्य देखने के ऊपर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि अर्जुन देखना चाहते थे ना, तो भगवान बोले देखो देखो देखो, क्या देखना चाहता है देखो। तो इस श्लोक का अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी करते हैं। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। तो देखते हैं ये श्लोक, बड़ा सुंदर श्लोक है। हे भारत, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं भारत। भारत भारत वंश में आते हैं अर्जुन, इसलिए भारत उनका नाम भी है। भा का अर्थ होता है ज्ञान अर्थात प्रकाश, रत यानी जो जिसमें अनुरक्त है। तो जो ज्ञान में अनुरक्त है उसे कहेंगे भारत। जैसे हमारा देश भी जिसका नाम है भारत। क्यों भारत है? क्योंकि हमें ये ज्ञान में रत होता है हर कोई व्यक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान खास करके, उसे कहते हैं भारत। जो प्रकाश में रत है उसे कहते हैं भारत, जो अंधकार में नहीं है। तो इसी प्रकार से अर्जुन को भगवान भारत कह रहे हैं, जैसे तुम गीता के ज्ञान में अनुरक्त हो उसी प्रकार से मेरे विश्वरूप में भी उस ज्ञान का साक्षात दर्शन करो। तुम ज्ञान में तो अनुरक्त हो ही, अभी उस ज्ञान को साक्षात्कार सामने करोगे, इसलिए भगवान कहते हैं हे भारत। क्या कहते हैं? आदित्यान वसुन रुद्रान अश्विनों तथा मरुतः पश्य। मुझ में आप क्या देखो? आदित्यों को देखो, वसुन यानी वसुओं को देखो, रुद्रान बहुवचन में सारे शब्द, रुद्रों को देखो, तथा अश्विनऊ अश्विनी कुमारों को देखो, और मरुतः मरुद गणों को भी देखो। तो आदित्य एक, वसु दो, रुद्र तीन, अश्विनी कुमार चार और मरुदगण पांच। तो ये पांच प्रकार के देवताओं को देखने की भगवान पश्य देखने की बात कर रहे हैं। तो हम लोग ये पांच प्रकार के देवताओं को देखेंगे कि ये कौन है, कैसे हैं, और
भगवान ने गीता में ही अश्विनी कुमार तो नहीं, लेकिन जो 4 प्रकार के देवता है उनके बीच में कौन उनकी विभूति के रूप में है, ये 10वें अध्याय में दिया हुआ है। उसका भी हम लोग लिंकिंग यहाँ पर देखेंगे। तो सर्वप्रथम भगवान कह रहे हैं कि आदित्यान, आदित्यों को देखो। आदित्य कौन है? जो माँ अदिति, इनका विवाह हुआ था कश्यप मुनि के साथ, इनके 12 पुत्र हुए। क्योंकि ये अदिति के पुत्र है इसलिए इनका नाम है आदित्य। कश्यप मुनि की एक और पत्नी है जिनका नाम है दीति। तो दीति के जो पुत्र है उन्हें कहते हैं दैत्य। जैसे ये एक संस्कृत में प्रकार होता है, माता के नाम से बच्चों के नाम जाने जा सकते हैं या फिर पिता के नाम से बच्चों के नाम उसी प्रकार से जाने जा सकते हैं। जैसे दशरथ के पुत्र हुए तो दाशरथी राम उन्हें कहा जाता है। तो कश्यप मुनि की एक पत्नी थी, उनका नाम था अदिति। तो अदिति से जो पुत्र हुए 12, उनका नाम है आदित्य। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के 6ठे अध्याय के 39वें श्लोक में ये 12 के 12 नाम गनाए गए हैं। विवस्वान अर्यमा पूषा त्वष्टा सविता भग धाता विधाता वरुण मित्र इंद्र और उरुक्रम। तो इस प्रकार से 12 आदित्यों का वर्णन यहाँ पर हमें मिलता है। तो भगवान कहेंगे कि ये सारे 12 आदित्य तू मुझ में देखेगा। और नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं अलग कलर में। ये कलर इसी प्रकार से आपको आगे आने वाले स्लाइड्स में दिखते जाएंगे कि 10वें अध्याय के 21वें श्लोक में विभूति योग बताते समय भगवान ने क्या कहा था? आदित्यानाम अहम विष्णु, आदित्यों में मैं विष्णु हूं, ऐसा भगवान ने कहा था। तो ये जो 12 आदित्य है उसमें उरुक्रम यानी विष्णु, या जिन्हें हम लोग वामन या त्रिविक्रम नाम से जानते हैं। तो इन सारे आदित्यों में, क्योंकि अदिति के पुत्र थे ना वो भी, वामन देव अदिति के पुत्र के रूप में आए थे बलि महाराज का दमन करने के लिए। तो ये उरुक्रम या ये वामन, ये आदित्यों में विष्णु की विभूति के रूप में देखना चाहिए। तो 12 आदित्यों में भगवान की विभूति है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, अलग रंग में 12 के नाम तो है, लेकिन ये जो उरुक्रम है या त्रिविक्रम है या वामन है, वो जो है वो भगवान के अवतार थे। इसलिए भगवान ने कहा था आदित्यानाम अहम विष्णु। तो भगवान बता रहे इन सारे आदित्यों को तू मुझ में देखेगा। आगे कहते हैं वसून। तो वसून किसे कहा जाता है? वसून तो दक्ष प्रजापति, इनकी 60 कन्याएं थीं। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह धर्मराज यमराज जी के साथ किया गया था। और उन 10 कन्याओं में से एक कन्या का नाम था वसु। तो यमराज और वसु, इनके संतान हुए 8। तो इनके संतानों को भी वसु कहा जाता है। तो 8 वसु कौन है? ये 8 वसु ये श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के 6ठे अध्याय के 11वें श्लोक में इन 8 वसुओं का नाम मिलता है। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वास्तु, विभा वसु। तो ये नाम हमें मिलते हैं। और यदि आपको स्मरण है, गीता के 10वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने कहा था वसूनाम पावकश्चास्मि मेरुः शिखरे रामहम। वसुनाम पावकश्चास्मि, वसुओं में मैं पावक हूँ। पावक यानी क्या होता है? पावक अग्नि का ही और एक नाम है। जैसे 15वें अध्याय में भगवान ने अपने धाम का वर्णन करते हुए कहा था न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। पावकः का अर्थ, मेरा धाम ऐसा है जहां पर न तो सूर्य का तेज चाहिए, न चंद्रमा का तेज चाहिए, न अग्नि का तेज चाहिए। तो पावकः का अर्थ होता है अग्नि। तो पावक यानी जो 8 वसु थे उनमें से 5वें वसु जिनका नाम था अग्नि, वो है भगवान की विभूति। तो इस प्रकार से ये 8 वसु, भगवान कहे अर्जुन को इन 8 वसुओं को भी तू मुझ में देखो। 12 आदित्यों को देखो, 8 वसुओं को देखो, और साथ में आगे कहते हैं 11 रुद्रों को भी देखो। रुद्र 11 होते हैं। ये तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में हमें वर्णन मिलता है। मन्यु, मनु, महीनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव तथा धृतव्रत, ये 11 रुद्रों के नाम हैं। और भगवान ने कहा था 10वें अध्याय के 23वें श्लोक में रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, संपूर्ण 11 रुद्रों में शंकर मैं हूँ। तो शंकर यानी शिव, यहाँ पर जो नाम आया हुआ है ये 11 रुद्रों के नाम है। भगवान ने कहा था 11 रुद्रों को एक साथ तू मेरे अंदर देखेगा।
और आगे क्या कहा उन्होंने, अश्विनौ। अश्विनौ ये दो है, इसलिए दश दश अश्विनौ शब्द आता है। ये आदित्यान ये बहुवचन में है ना, 3 से अधिक है तो बहुवचन होता है। तो 12 आदित्य है, 8 वसु है और 11 रुद्र है, तो आदित्यान वसून रुद्रान। अभी अश्विनौ, द्वौ हस्तौ कहा जाता है, 2 हाथ है, तो इसलिए अश्विनौ कहा गया है क्योंकि ये 2 है। तो कश्यप मुनि और अदिति हम जानते हैं, पहले ही हमने देखा कश्यप मुनि और अदिति, इनके 12 संतान है, 12 आदित्यों ने कहा जाता है। उसमें से पहला था, उसका नाम था विवस्वान। तो विवस्वान का विवाह संज्ञा नाम की लड़की के साथ हुआ था, और इन दोनों से जो है जुड़वा अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए थे। ये श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के 6ठे अध्याय में इनका वर्णन जो है वो मिलता है। तो ये हो गए 2 अश्विनी कुमार। और फिर आगे आखिरी वाले देवता कौन से बचते हैं, ये अश्विनी कुमार कौन है आप जानते हैं? अश्विनी कुमार इनका प्रोफेशन क्या है? ये अश्विनी कुमार सारे देवताओं के वैद्य है, ये डॉक्टर है। और आगे आता है मरुतः। मरुतः, तो मरुतगण कौन है? तो कश्यप मुनि और दीति। मैंने कहा कश्यप मुनि की 2 पत्नियां थी, अदिति जिनके पुत्र हुए 12 आदित्य, और कश्यप मुनि इनकी और एक पत्नी थी जिनका नाम था दीति। इनसे आते हैं दैत्य। तो कई सारे दैत्य हैं, लेकिन उसमें ये 49 मरुदगण उत्पन्न होते हैं, 49 मरुदगण। ये भी 6ठे स्कंद के 18वें अध्याय में इसका वर्णन आता है 62वें श्लोक में कि क्या हुआ था। हमने इसकी चर्चा की थी वास्तव में, जब 10वें अध्याय का 21वां श्लोक चल रहा था, मरीचिर मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि, याद होगा आपको। तो मरीचिर मरुतामस्मि, सारे मरुद गणों में मरीचि मैं हूँ। तो ये 49 मरुद गण हैं, इन सबके नाम भी महाभारत में दिए गए हैं। तो उसमें से मरीचि मैं हूँ ऐसा भगवान ने कहा था। तो ये जो मरुद गण है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है इसका भी भागवतम में विस्तार से वर्णन आता है 6ठे स्कंद में, कि दीति, उनके दैत्य 2 पुत्र थे। दैत्य कौन थे? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। उनका वध भगवान ने किया था। हिरण्याक्ष का वध किया था भगवान ने वराह अवतार लेके, और हिरण्यकशिपु का वध किया था नरसिम्हदेव का रूप लेके। तो ऐसे 2 पुत्र जब उसके वध हो गए थे, तो उसे लगा कि यार ये इंद्र की वजह से मेरे पुत्रों के वध हुए हैं, मैं इंद्र को मारने के लिए कुछ व्रत करती हूँ। तो दीति क्रोध में आई, और दीति ने अपने पति कश्यप से कहा कि मुझे कुछ बताइए जिससे मैं ऐसे पुत्र को प्राप्त कर सकूं जो इंद्र को मारे। तो फिर कश्यप मुनि जो है वो पूरा पुंसवन नाम का व्रत देते हैं। वो व्रत का विस्तार से विधि 6ठे स्कंद में दिया हुआ है, और उसमें बताते हैं कि तू कुछ गलती मत करना, कुछ गलती यदि करेगी तो समस्या उत्पन्न हो सकती, तेरा व्रत पूरा नहीं होगा। और इंद्र को ये समाचार मिल गया था कि ये दीति कुछ कर रही है, तो इंद्र एक सेवक बन के आता है, दीति की सेवा करता है और गलतियां ढूंढता है, कुछ गलती करेगी। और एक ऐसा दिन आ जाता है कि बिना हाथ पैर धोए दीति सो जाती है, और फिर उसके पेट में जो गर्भ होता है, शिशु होता है, इंद्र उस पेट के अंदर चले जाते हैं और अपने वज्र से जो गर्भ थे उसके 7 टुकड़े करते हैं। तो 7 टुकड़े करते हैं, और सातों के सातों टुकड़े अभी रोने लगते हैं। तो इंद्र बोलते हैं माँ रुदह, माँ रुदह। रुदह का अर्थ होता है रोना, माँ यानी नहीं। जैसे गीता में भगवान कहते हैं माँ शुचः, शोक मत करो, तो ऐसे माँ रुदह, माँ रुदह। तो फिर वो सुनते नहीं है, तो इंद्र क्या करते हैं, और पर हर एक के वापस 7 7 टुकड़े करते हैं। तो 7 × 7 कितने हो गए? 49 हो गए। तो सारे 49 के 49 रो रहे होते हैं। तो मारुदह, मारुदह, रो मत, रो मत। तो मारुतः करके उनका नाम बन जाता है मरुत, मरुदगण। और फिर वो गर्भ से बाहर उत्पन्न हो जाते हैं। फिर दीति को भी पछतावा होता है, यार ये क्या हो गया, मैंने क्षमा करना। और इंद्र भी फिर पछताते हैं, बोले क्षमा करना, ऐसा प्रकार का उनका थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इंद्र कहते हैं मैं इनको मेरे साथ लेके जाता हूँ। तो एक्चुअली वो दीति के पुत्र थे, दीति के पुत्र तो होने चाहिए दैत्य, लेकिन अभी ये क्या हो जाते हैं, ये क्योंकि अभी इंद्र के फ्रेंड बन गए, तो इंद्र के फ्रेंड बन जाते हैं, तो वो अभी देवता बन जाते हैं, इंद्र के साथ चले गए। तो भगवान कहे अर्जुन को कि ये 49 मरुद गणों को भी तुम देखोगे मेरे अंदर। इस श्लोक में एक बड़ा सुंदर महत्व यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि आदित्य, भगवान ने कहा आदित्यान पश्चादित्यान वसुंधरुद्रान अश्विनौ मरुतस्तथा, मरुतस्तथा, तथा
देवताओं में मरुद गणों का नाम भी आता है, हमने देखा ना अभी देवताओं के साथ चले गए, इसलिए देवताओं में मरुद गण का नाम आता है। पर वे 49 मरुद गण देवताओं से अलग माने जाते हैं क्योंकि वे दैत्यों से देवता बने हैं। पहले दैत्य थे क्योंकि दीति के गर्भ से जन्म लिया हुआ है, इसलिए दैत्य माने जाएंगे, लेकिन वो बाद में देवता बने थे, इसलिए भगवान ने तथा पद देकर मरुद गणों को अलग बताया है। समझ रहे हैं आपको? तथा तथा शब्द प्रयोग करते हैं भगवान उनको थोड़ा सा अलग रखने के लिए। इन देवताओं को देखो और इन देवताओं को भी देखो। पश्चादित्यान वसुन रुद्रान अश्विनौ मरुतस तथा। तथा तथा शब्द कह के, तथा शब्द का डाल के भगवान ने मरुत गणों को अलग किया है। तो इस प्रकार से 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विनों कुमारों को देखो। तो भगवान प्रमुख देवताओं का केवल वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। तथा मरुत, मरुद गणों को भी देखो तुम मुझ में। तो इस प्रकार से देखिए कितना सूक्ष्म है, केवल शब्दों का खेल भी समझना। कि हमें लगता है और इनको देखो, तथा को हम लोग और कह के छोड़ देते हैं, लेकिन केवल उतना ही नहीं है, तथा पद भी भगवान ने प्रयोग किया और मरुद गणों को बाकी देवताओं से अलग भी किया क्योंकि दैत्यों से वो देवता बने हुए थे। तो इस प्रकार से जो है, जैसे हम लोग विषय परिवर्तन के लिए देखते हैं ना कि तू शब्द का प्रयोग किया जाता है, किंतु जैसे हम लोग हमेशा बताते हैं, कोई भोजन के लिए एक माता ने बनाया हुआ है भोजन, हम लोग माता को कहते हैं कि आपने दाल अच्छी बनाई है, आपने चपाती भी अच्छी बनाई है, आपने चावल भी अच्छा बनाया है, किंतु सब्जी थोड़ी तीखी हो गई है। तो किंतु आगे मतलब पहले सब अच्छा था, किंतु के बाद आने वाला वो थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा। तो तू, जैसे हमने कई जगहों पर देखा है इस प्रकार से, गीता में जैसे 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान बताते हैं, अपरेयम इतस्तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। ये तो मैंने अपरा प्रकृति बनाई, किंतु अभी परा प्रकृति के बारे में सुनो। तो तू यानी विषय में परिवर्तन आता है, किंतु। लेकिन यहाँ पर भगवान किंतु वगैरह का प्रयोग नहीं कर रहे, लेकिन तथा, मतलब ये और ये भी देखो। तो और के बाद आने वाला थोड़ा अलग तत्व है, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो ये मरुदगण भी हालांकि देवता ही है क्योंकि ये इंद्र के अनुचर होके विद्यमान है, किंतु उनका जन्म जो है वो दीति से हुआ है, इसलिए थोड़े से अलग है, ऐसा भगवान बताते हैं। और क्या देखो, अदृष्ट पूर्वाणि बहुनी आश्चर्याणि पश्य, जिनको पहले कभी नहीं देखा ऐसे बहुत से आश्चर्य। अदृष्ट पूर्वाणि मतलब जिनके पूर्व में कि तूने देखा ही नहीं होगा, और बहुनी बहुत सारे, आश्चर्याणि पश्य आश्चर्यजनक रूपों को देखो। अभी तुम इन रूपों को पहले कभी आंखों से नहीं देखा है, कानों से कभी इनके बारे में सुना नहीं है, मन से तूने कभी चिंतन नहीं किया है, और बुद्धि से कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो तेरे सारे इंद्रियों ने अभी तक इनके बारे में नहीं सोचा होगा, इन रूपों की तरफ तुम्हारी कभी वृत्ति भी नहीं गई होगी। ऐसे बहुत से अदृष्ट पूर्व रूपों को तुम अप्रत्यक्ष देख लो। तो जो दिखाने जा रहे हैं भगवान, उसका पहले वर्णन कर रहे हैं कि अभी तक तुमने नहीं देखा है। जैसे ज्ञान भी बताते हैं भगवान, ऐसा होता है, मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान प्रदान करने जा रहा हूं जिसे जानने के पश्चात कुछ जानना शेष नहीं रह जाएगा। ज्ञानम तेहम स विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। 7वें अध्याय में भगवान कहे थे। तो जो अभी दिखाने जा रहे हैं उसका वर्णन भगवान कर रहे हैं कि अदृष्ट पूर्वाणी बहुनी आश्चर्य, ऐसे आश्चर्यजनक रूप देखेंगे जिनको तूने अभी तक कभी ना आंखों से देखा है, ना कानों से सुना है, ना मन से चिंतन किया है, ना बुद्धि से कल्पना की है। और तो और क्या, ऐसे आश्चर्याणी अपार आश्चर्यों को तुम मेरे विश्व रूप में देखोगे, जिनका वर्णन करने में वेद भी मौन हो जाते हैं। वेदों को सब कुछ जानते हैं, वेद सब कुछ जानते हैं, लेकिन वेद भी मौन हो जाते हैं विश्व रूप का दर्शन करते समय। जिन आश्चर्यों को देखने के लिए काल की आयु अल्प हो जाती है, जिन आश्चर्यों को देखते हुए ब्रह्मा जी अपने आप को भूल जाते हैं जिन्होंने सृष्टि की हुई है, ऐसे ही आश्चर्य कारक जो है वो रूप मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं। पश्य पश्य है अर्जुन, देखो देखो। तो इस प्रकार से हमने आज 2 श्लोकों की चर्चा की। जो विनती अर्जुन ने भगवान के सामने की थी कि मन्यसे यदि तच्चक्यम मया द्रष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततो मैं त्वं दर्शयात्मानमव्य, मुझे दर्शय, मुझे दिखाइए यदि आप मानते हैं कि मुझे संभव है। तो भगवान कहते हैं कि जी हाँ बिल्कुल संभव है, पश्य मैं दिखाऊंगा। पश्य में पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्त्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतिनि च। हे पार्थ, सर्वप्रथम भगवान रिझ जाते हैं कि संकोच मत करो। तो संकोच कर रहा है, तू मेरा इतना प्रिय
अर्जुन है। नाना विधानी, नाना प्रकार के, कोई छोटे होंगे, कोई बड़े होंगे, कोई उग्र होंगे, कोई शांत होंगे, कोई स्तब्ध होंगे, कोई भयानक होंगे, कोई विचित्र होंगे। नाना विधानी, नाना वर्ण, अलग अलग वर्णों के होंगे, कोई सफेद, कोई काला, कोई पीला, कोई नीला, कोई हरा। नाना आकृति नहीं, अलग अलग आकृतियों के होंगे। कोई मत्स्य, कोई कूर्म, कभी वराह, कभी नरसिंह, कभी सिंह, कभी मनुष्य, कभी देवता, कभी ऋषि। ऐसे अलग अलग आकृतियों के। और कितने होंगे? शतशः अथ सहस्त्रशः, हजारों, सैकड़ों। अर्जुन ने एक ही रूप मांगा था। पश्चाम द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम। एक रूप आपको दिखाइए। भगवान कहे एक क्या दिखाना होता है, क्या दिखाना होता है? मैं तो तुम्हें सैकड़ों दिखाऊंगा, हजारों दिखाऊंगा। और मैं दिव्यानी रूपाणी पश्य, मेरे दिव्य रूपों को देखो। सावधान, ये दिव्य रूप है, ये साधारण रूप नहीं है। सत चित आनंद तत्वों से बने हुए ये रूप है। सत यानी शाश्वत, चित यानी संपूर्ण ज्ञानमय और आनंद प्रदान करने वाले ये रूप है। इनको देखो। तो इस प्रकार से भगवान ने नाना विधानी, नाना वर्णानी, नाना आकृतिनी, शतशः सहस्त्रशः दिखाने की बात की। अभी उसमें सारे देवताओं को भी देखेंगे। इसका वर्णन भगवान छठे श्लोक में किए। पश्चादित्यान वसुंधरुद्रान अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणी पश्चाश्चर्याणि भारत। हे भारत, हे भारत, भारत भा अधिक रत, जो ज्ञान में, जो प्रकाश में रत होते हैं। अभी अभी तक तू गीता के ज्ञान में रत था, अभी उसको साक्षात्कार करके देख के अपने आप को कृत्य कर ले। इसलिए हे भारत, क्या क्या देखो? 12 आदित्यों को देखो, जो कश्यप और अदिति की 12 संतान हैं। वसुन, 8 वसुओं को देखो। रुद्रान, 11 रुद्रों को देखो। अश्विनों, 2 अश्विनी कुमारों को देखो। और तथा, तथा यानी और किसको देखो? मरुतः पश्य, मरुत गणों को भी देखो। ये मरुदगण कौन थे? मरुदगण जो थे वो हमने देखा कश्यप और दीति इनके संतान थे। दीति के संतान होने के कारण ये दैत्य कहे जाने चाहिए थे, किंतु ये इंद्र के साथ चले जाते हैं, देवता बन जाते हैं। तो दैत्य से बाद में बने हुए देवता है, इसलिए तथा मरुतः, उन मरुतों को भी मुझ में देखेंगे। और अदृष्ट पूर्वाणी, अभी तक तूने कभी देखा नहीं है। अभी तक आंखों से नहीं देखा है, कानों से न सुना है, मन से न चिंतन किया है और बुद्धि से न कल्पना की है। ऐसे अदृष्ट पूर्वाणी रूपों को मैं दिखाने जा रहा हूँ। और कैसे? बहुनी आश्चर्यानि, बहुत सारे आश्चर्यकारक ये है, जिनका वेद भी कभी वर्णन नहीं कर सकते, जिन्हें ब्रह्मा देखकर भी ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते हैं। और आगे वो सब वर्णन आएगा कि भगवान जो बता रहे हैं। तो भगवान अभी और क्या क्या बताएंगे, कि इस प्रकार से जो रूप दिखाने वाले हैं, रूप दिखाने से पहले भगवान उस रूप का इस प्रकार से मानो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर रहे हैं कि अदृष्ट पूर्वाणे, अभी तक देखा नहीं है तूने, उसे मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं। देखने के लिए तैयार हो जाओ हे अर्जुन। तो और क्या भगवान इनका वर्णन करेंगे, इसकी चर्चा हम हमारे अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी हम हर हफ्ते लगभग कई बार एक श्लोक, या कई बार थोड़े छोटे हैं, ज़्यादा विस्तार से वर्णन नहीं है तो 2-2 श्लोक ले रहे हैं। और हम लोग ग्रुप में भी उच्चारण करके और श्लोक को भी डाल देते हैं स्लाइड के रूप में, ताकि आपको जब भी समय मिले, आपके व्यस्त शेड्यूल में रहते हुए भी, तो आप कम से कम वो एक स्लाइड देखें श्लोक वाला, और उसका ऑडियो सुन ले, और उसको रिपीट मोड पे सुनते रहेंगे तो आपके जितने श्लोक अभी अभी हम लोग करते जा रहे हैं, उससे आप मुखोद्गत, उसे आप कंठस्थ करके जा सकते हैं। तो अभी हमारे 11 अध्याय के केवल 6 श्लोक हुए हैं। तो यदि आपने प्रारंभ नहीं किया होगा तो प्रारंभ कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा रोज सुनेंगे, हर बार आगे आगे बढ़ते जाएंगे। रोज केवल 6 श्लोकों का उच्चारण करना है, सुनना है। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तब से और अधिक 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 बढ़ाते जाएंगे। तो आप जैसे हमारा 11वां अध्याय समाप्त हो जाएगा, कई सारे भक्त जो कर रहे हैं, तो आपका संपूर्ण 11वां अध्याय जो है वो इस प्रकार से आसानी से मुखोद्गत या कंठस्थ हो सकता है। कैसे पूछूं?